नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं संस्कृत में प्रश्न निर्माण का दूसरा भाग। संस्कृत प्रश्न निर्माण के प्रथम भाग में अर्थात पिछले वीडियो में हमने किम सर्वनाम के तीनों लिंगों के शब्द रूप के आधार पर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया को भली भांति जाना। सप्तकारों अर्थात 7 प्रश्नवाचक अव्ययों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने की विधि को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि प्रश्न निर्माण का यह प्रश्न छोटी कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों तक सभी के काम का है, क्योंकि संस्कृत में प्रश्न निर्माण का प्रश्न सभी कक्षाओं में पूछा ही जाता है और 9वीं 10वीं इत्यादि की परीक्षा में तो ये 4-5 नंबर का होता है। और यदि आपने यह दोनों वीडियो ध्यान से देख लिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कि वो सप्तककार कौन से हैं। सप्तककार माने 7 प्रश्नवाचक अव्यय कदा, कति, कथम, किमर्थम, किम, कुत्र और कुतः। अब चूंकि ये अव्यय हैं इसलिए इनके रूप नहीं चलने हैं, तो आइए हम इन अव्ययों का अर्थ भी जानते हैं। तो ये आपके सामने सप्तककार हैं, अर्थात क से प्रारंभ होने वाले 7 प्रश्नवाचक अव्यय। कदा मने कब, कति मने कितने, कथम मने कैसे, किम मने क्या, किमर्थम मने क्यों, कुत्र मने कहाँ और कुतः मने कहाँ से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अव्यय हैं, अब ये अपने इसी रूप में प्रयुक्त होंगे, इन्हें किम सर्वनाम की तरह विभक्तियों में नहीं चलाना है। और हाँ, यदि आपने प्रश्न निर्माण का जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, जहां पर किम सर्वनाम के तीनों लिंगों के आधार पर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया समझाई गई है। तो ये 7 ककार अर्थात ये 7 प्रश्नवाचक अव्यय हमें कहाँ और कैसे प्रयुक्त करने हैं, आइए उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं और क्रमशः एक एक प्रश्नवाचक अव्यय पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्नवाचक अव्यय यहाँ इस लिस्ट में है कदा। तो आइए हम पहले कदा के प्रश्न बनाते हैं। यह आपके सामने 3-4 वाक्य दिए हुए हैं। ऐसे ही वाक्य परीक्षा में आते हैं जिनमें एक पद रेखांकित होता है और उस रेखांकित पद को बदल कर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है। तो देखिए, यहाँ हम ये जो 7 अव्यय हैं उनमें से कदा का प्रयोग कर रहे हैं। कदा मने कब। तो इस कदा का प्रयोग हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय कब करना है, जब कोई किसी वाक्य में समय से संबंधित कोई बात कही हो कि गीता 7 बजे उठती है, अर्जुन शाम को घूमने जाता है, शाम प्रातः उठता है, मैं मंगलवार को जाऊंगा, तुम आज आओगे, या पिछले वर्ष में प्रयाग गया था, या मई महीने में, जुलाई मास में, मतलब किसी भी समय से संबंधित बात की जब चर्चा होगी और वहां हमें प्रश्न बनाना होगा तो उस समय वाचक शब्द के स्थान पर हम कदा प्रश्नवाचक अव्यय लगा देंगे और पूरा वाक्य वैसा ही उतार देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। देखिए, गीता सप्तवादने उत्तिष्ठति, गीता 7 बजे उठती है। यहाँ पर सप्तवादने ये समयवाचक शब्द है और हमें इसका प्रश्न बनाना है, तो इस सप्तवादने को हम हटाएंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे कदा। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा गीता कदा उत्तिष्ठति, गीता कब उठती है। और हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। ये चिन्ह लगाना भी बहुत आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क कहते हैं जिसको। अर्जुन सायं भ्रमणाय गच्छति, अर्जुन शाम को घूमने के लिए जाता है। तो सायं ये समय बताया है, इस सायं की जगह पर आप लिखेंगे कदा और बाकी पूरा वही वाक्य उतारेंगे तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा अर्जुन कदा भ्रमणाय गच्छति, अर्जुन सायं भ्रमणाय, शाम प्रातः काले प्राणायामम करोति।
तो प्रातः काल समय दिया है, कब प्राणायाम करता है, प्रातः काल प्राणायाम करता है, तो प्रातः काले को हम हटाएंगे और यहाँ पर हम कदा लिखेंगे और वाक्य हमारा बनेगा, प्रश्न हमारा बनेगा, शामः कदा प्राणायामम करोति, शामः प्रातः काले प्राणायाम करोति। अब यहाँ पर चाहे अद्य श्वः यह लिखा हो, चाहे किसी महीने का नाम लिखा हो, चाहे कोई समय लिखा हो, चाहे कोई सप्ताह लिखा हो, सप्ताह का नाम लिखा हो, सोमवासरे रविवासरे, तो भी हमें हर जगह उस शब्द को हटाकर कदा का प्रयोग करना है और ऐसा करने से हमको पूर्ण अंक मिलेंगे। अब अगला अव्यय हम देखते हैं। अगला अव्यय है कति। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य हैं जिनमें संख्यावाचक शब्द हैं और वही रेखांकित है, अर्थात उन संख्यावाचक शब्दों को बदलकर हमें किसी अव्यय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम अव्यय का प्रयोग करेंगे कति। कति का अर्थ होता है कितने। जब हम किसी संख्या से संबंधित वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलते हैं तो हम कितने लिखते हैं। विद्यालय में 100 बालक हैं तो कितने बालक हैं। घर में 5 सदस्य हैं तो घर में कितने सदस्य हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो जहां कहीं भी संख्यावाची शब्द हमें दिखे और वो रेखांकित हो और हमें उसका प्रश्न निर्माण करना हो, तो उस रेखांकित संख्यावाची शब्द को हटाकर यदि हम कति अव्यय को लगा देंगे तो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। विद्यालये शतबालकाः सन्ति। अब यहाँ पर हमने शत शब्द को हटाया और उसके स्थान पर लिखा कति और हमारा प्रश्न बन गया, विद्यालये कति बालकाः सन्ति। विद्यालये शत बालकाः सन्ति। विद्यालय में कितने बालक हैं। विद्यालय में 100 बालक। गृहे पंच सदस्याः सन्ति। यहाँ पंच रेखांकित है, पंच को हमें बदलना है, तो चूंकि ये संख्यावाचक शब्द है इसलिए इसको बदल के हम यहाँ लिखेंगे कति। गृहे कति सदस्याः सन्ति। घर में कितने सदस्य हैं, ये हमारा प्रश्न बन गया और उत्तर है इसका, घर में 5 सदस्य हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमें सप्त को बदलना है, सप्त की जगह हम लिखेंगे कति और हमारा प्रश्न बन जाएगा, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। चलिए अब हम अगले अव्यय से प्रश्न निर्माण करते हैं। ये आपके सामने कथम, कैसे, इस अव्यय से संबंधित 3-4 वाक्य दिए हुए हैं। तो कैसे ये प्रश्न प्रायः बनता है क्रिया विशेषण के प्रसंग में। वह कैसे दौड़ता है, जोर से दौड़ता है। वो कैसे पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है। वो कैसे गाती है, वो मधुर गाती है। तो क्रिया विशेषणों के प्रसंग में तो हमें इस कथम शब्द का प्रयोग, इस कथम अव्यय का प्रयोग करना ही है। कभी कभी तृतीया विभक्ति के शब्दों के स्थान पर भी हम कथम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम दोनों उदाहरणों को देखते हैं। शशकः तीव्रम धावति। शशक तेज दौड़ता है। तो ये तेज दौड़ने का विशेषण है तेज। तीव्रम धावती, ये क्रिया विशेषण है तीव्र शब्द। तो तीव्र शब्द को हम हटाएंगे और उसके स्थान पर हम जब कथम लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा, शशकः कथम धावति। शशक माने खरगोश कैसे दौड़ता है। शशकः तीव्रम धावति। खरगोश तेज दौड़ता है। अगला देखिए, तृतीया के स्थान पर भी हम कहीं कहीं कथम का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, गणेशः वायुयानेन काशीम आगच्छत। गणेश वायुयान से काशी गया। अब यहाँ पर हम तृतीया का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो किम सर्वनाम में तृतीया लगाकर कि गणेशः केन यानेन काशीम आगच्छत, और या फिर हम कथम इस अव्यय का प्रयोग करके भी प्रश्न बना सकते हैं कि गणेशः कथम काशीम अगच्छत। आपके दोनों ही उत्तर सही होंगे, पर जहां क्रिया विशेषण की बात है वहां आपको कथम अव्यय का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगला वाक्य देखिए, रामः अवधानेन पठति। पढ़ने की विशेषता बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ता है, तो यहाँ हमें कथम ही लगाना पड़ेगा। रामः कथम पठति। राम कैसे पढ़ता है। रामः अवधानेन पठति। या सीता मधुरम गायति। सीता मधुर गाती है। कैसे गाती है। मधुर गाती है। तो सीता कथम गायति।
अविखाद वाक्य और जैसे होगा रसगोलकम मधुरम अस्ति, विशेषण की जहां बात होती है तो क्रिया विशेषण की बात हुई, पर सामान्य विशेषण की जहां बात होती है कि रसगोलकम मधुरम अस्ति, रसगुल्ला मीठा है, तो यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनेंगे। रसगोलकम कथम अस्ति, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या एक और शब्द होता है, वो अव्यय नहीं होता, प्रश्नवाचक शब्द होता है कीदृक्, और हमारा वाक्य बनेगा रसगोलकम कीदृशम अस्ति। तो ये कीदृक् शब्द से संबंधित प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया भी 10वीं और उससे उच्च कक्षाओं के छात्रों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को आनी ही चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगी। अभी हम चल रहे हैं अगले सप्तकारों के अगले अव्यय पर उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको पढ़ाई हुई बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों, छात्रों और संस्कृतानुरागी परिचितों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अपने अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिए। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्नवाचक अव्यय की ओर। और हाँ, यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर के वीडियोस की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मैं एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ। आप उन वीडियोस को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर क्या हैं और ये उत्तर क्यों हैं और उन उत्तरों को ढूंढने का तरीका क्या है, ये सारी बातें आपको बहुत विस्तार से ज्ञात हो जाएंगी। साथ ही समय, वाच्य परिवर्तन और संधि तथा समास से संबंधित वीडियो भी आप लोगों के लिए मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखेंगे तो इन प्रश्नों में भी आपको पूरे के पूरे अर्थात 100% अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हमारे सामने अगला प्रश्नवाचक अव्यय है किम। किम माने क्या। तो ये किम अव्यय जो है ये प्रायः क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। क्रिया के लिए जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो जो किम अव्यय, किम शब्द का प्रयोग होता है वो अव्यय होता है, उसके रूप नहीं चलते। पर जब हम संज्ञा के लिए किम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो किम शब्द अव्यय नहीं होता, वो सर्वनाम होता है, उसके रूप चलते हैं। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है, और हमने पूछा रामः किम करोति, तो राम क्या करता है, राम पढ़ता है। माने करने की क्रिया के लिए हम पूछ रहे किम करोति, तो जहां पर क्रिया के लिए प्रश्न किया जाता है वहां इस किम शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो अव्यय होता है। पर हमने कहा रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ जो किम का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाएंगे कि रामः किम पठति, रामः पुस्तकम पठति, तो वो किम जो है वो किम सर्वनाम की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर हम किम अव्यय का प्रयोग सीख रहे हैं। रामः पठति, रामः किम करोति, ऐसा प्रश्न बनेगा। रामः किम करोति, राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है। वने मयूराः नृत्यन्ति, वन में मयूर नाच रहे हैं, तो वन में मयूर क्या कर रहे हैं, किम कुर्वन्ति, वने मयूराः किम कुर्वन्ति, वने मयूराः नृत्यन्ति। तो ये वाला जो किम है ये सर्वनाम किम नहीं है, ये अव्यय किम है, इसको आप अच्छे से समझ लें। इसी तरह जब हमें कुछ कहना होता है क्या करके हमें प्रश्न करना होता है, फिर उसका उत्तर हाँ करके आता है, तो इसलिए मैंने पहले प्रश्न लिख दिया, किम रामः सूर्यवंशे जातः, क्या राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, और फिर इसका उत्तर हम कहते हैं आम, हाँ राम सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। आम रामः सूर्यवंशे जातः। किम भवान श्वः प्रातः काले आगमिष्यति, क्या आप कल सुबह आएंगे। आम, हाँ मैं कल सुबह आऊंगा। आप पढ़ रहे हैं क्या, किम भवान पठति,
आम, अहम पठामि। इस तरह के जहां पर प्रश्नों में किम शब्द का प्रयोग होता है वो किम अव्यय होता है, पर जहां पर किम सर्वनाम का प्रयोग होता है वहां पर किम वो अव्यय नहीं होता, उसके रूप चलते हैं। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात किम पतति, तो इसके रूप चलेंगे किम के कानी, किम के कानी। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। किम सर्वनाम का प्रयोग करके हम बड़े बड़े सारे प्रश्न बनाते हैं। अगर पुल्लिंग होगा तो हम कह कऊ के, है ना, वने रामः अगच्छत, तो रामः था, तो हम किम सर्वनाम पुल्लिंग बनाते हैं। वने कः अगच्छत, वने सीता अपि अगच्छत, तो वने का अपि अगच्छत, सीता था तो हमने का के का सर्वनाम का प्रयोग किया। पर ये जो सप्तककार का किम है वो किम अव्यय है, उसके रूप नहीं चलते, उसका अर्थ होता है क्या। और किम सर्वनाम के तीनों लिंगों में रूप चलाकर प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया मैंने प्रश्न निर्माण भाग 1 के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई है। इस वीडियो के साथ ही आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और यहाँ आई बटन पर भी लगा रही हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं अगले अव्यय की ओर। किमर्थम, किमर्थम माने क्यों, प्रयोजन। क्रिया का प्रयोजन जब कहीं बताया हो तो वहां पर चतुर्थी लगाने के बजाय हम किमर्थम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह प्रश्न अधिक उचित बनेगा। पर यदि संज्ञा सर्वनाम में चतुर्थी लगी है और हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है तो हम किम सर्वनाम का प्रयोग करके वहां पर प्रश्न बनाएंगे। पर अगर क्रिया में चतुर्थी लगी है, अर्थम लगा है, हेतोह लगा है, माने क्रिया के प्रयोजन की बात चल रही है, तो वहां पर हम किमर्थम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे रमेशः अध्ययनाय पुस्तकालयम गच्छति, रमेश अध्ययन करने के लिए, अब अध्ययन करना एक क्रिया है, उसमें चतुर्थी लगी है, तो अध्ययनाय पुस्तकालयम गच्छति, अध्ययन के लिए पुस्तकालय जाता है। तो प्रश्न बनेगा किस लिए या क्यों जाता है, रमेश पुस्तकालय क्यों जाता है, रमेश अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय जाता है। तो अध्ययन करना, अध्ययन करने के लिए, पूजनार्थम पूजा करने के लिए, भ्रमणाय भ्रमण करने के लिए, या तुम प्रत्यय के भी यहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं, है ना, अध्येतुम, पूजितुम, तो इस तरह के शब्द, पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो हम कहेंगे किमर्थम विद्यालयम गच्छति। पर अगर चतुर्थी विभक्ति लगी है किसी संज्ञा शब्द में तो हम वहां पर चतुर्थी, किम सर्वनाम की चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे माता बालकाय मोदकम यच्छति, माता बालकाय माने बालक को मोदक देती है। अब वहां भी चतुर्थी लगी है पर वहां हम किमर्थम नहीं लिख सकते, वहां हमें बालकाय है, तो बालक शब्द चूंकि पुल्लिंग का एक वचन है चतुर्थी का, तो हम किम शब्द की चतुर्थी के एक वचन में जाएंगे, कह कौ के कम कौकान, चतुर्थी बनेगा कस्मई। तो माता कस्मई मोदकम यच्छति, माता किसको मोदक देती है, माता बालक को मोदक देती है। श्री कृष्णाय नवनीतम रोचते, श्री कृष्ण को नवनीत अच्छा लगता है, तब हम श्री कृष्ण की जगह पर हम लिखेंगे कस्मई नवनीतम रोचते, वहां पर किमर्थम लिखकर काम नहीं चलेगा। पर यदि किसी क्रियावाचक शब्द में या क्रिया से या तो भाववाचक संज्ञा बनी है, उस क्रिया से संबंधित शब्द में यदि चतुर्थी लगी है, प्रयोजन लगा है, अर्थम लगा है, कृते लगा है, हितम लगा है, या तुमुन प्रत्यय लगा है, तो वहां पर हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रमेश अध्ययनाय पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता है, तो हम प्रश्न करेंगे रमेश क्यों जाता है, तो रमेश किमर्थम पुस्तकालयम गच्छति, जनाः पूजनार्थम देवालयम गच्छन्ति, पूजन करने के लिए देवालय जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, किमर्थम, जनाः किमर्थम देवालयम गच्छन्ति, दीपकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, दीपक घूमने के लिए उद्यान जाता है, तो दीपकः किमर्थम उद्यानम गच्छति। तो यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिए कि जब किसी क्रियावाचक शब्द में, भाववाचक संज्ञा में
चतुर्थी लगी होगी या अर्थम लगा होगा, हेतोह लगा होगा या प्रयोजन से संबंधित कोई भी शब्द लगा होगा और वहां प्रश्न बनाना होगा, तो हम किमर्थम लिखकर प्रश्न बनाएंगे। और जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम में चतुर्थी विभक्ति लगी होगी और वाक्य बना होगा, तो वहां हम उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग का किम सर्वनाम का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। चलिए अगला देखिए, कुत्र। कुत्र माने कहां, कहां माने स्थानवाचक। स्थानवाचक जब कोई वाक्य होगा, वाक्य में कोई स्थानवाचक शब्द प्रयुक्त होगा और उसको रेखांकित करके उससे प्रश्न बनाना होगा, तो हम वहां पर कुत्र, कुत्र माने कहां, इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। श्री राम वन गए, श्री राम कहाँ गए? सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है? मीना सरोवरे संति, मछलियां सरोवर में है, मछलियां कहाँ हैं? तो देखिए, श्री राम वनम अगच्छत, तो वन में रह गए श्री राम, तो कुत्र अगच्छत, श्रीरामः कुत्र अगच्छत। सिंह वने वसति, सिंह वन में रहता है, वन भी स्थानवाचक शब्द है, तो हम लिखेंगे सिंह कहाँ रहता है? सिंह वन में रहता। सिंहः कुत्र वसति, सिंहः वने वसति। मीनाः सरोवरे सन्ति, मछलियां सरोवर में हैं, तो मछलियां कहाँ हैं? मछलियां सरोवर में। मीनाः कुत्र सन्ति, मीनाः सरोवरे सन्ति। अब देखिए यहाँ पर सरोवरे सन्ति या जलम चषके अस्ति, जल गिलास में है, ग्लास में है, तो दो तरह के प्रश्न बनेंगे। जलम कस्मिन अस्ति, जल किसमें है, तो भी उत्तर सही होगा। जलम कुत्र अस्ति, जल कहाँ है, तो भी उत्तर सही होगा। पर कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि जहां पर हमें कुत्र ही लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं कोई गया है तो श्री रामः वनम अगच्छत, तो श्री रामः किम अगच्छत ऐसा लिख के वाक्य नहीं बन पाएगा प्रश्नवाचक, हमें कुत्र ही लगाना पड़ेगा। अगला है कुतः, यह भी प्रश्नवाचक ही अव्यय है और प्रश्नवाचक स्थानवाचक अव्यय है, पर यहाँ पंचमी के स्थान पर, माने कहीं से कोई आ रहा है, कहीं से कोई निकल रहा है, कहीं से कोई गिर रहा है, ऐसे प्रसंगों में कुतः माने कहां से, इस अव्यय का हम प्रयोग करेंगे। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर हम कुतः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम यहाँ पर कस्मात मतलब किम सर्वनाम की पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, तो गंगा अकस्मात निर्गच्छति, ये भी सही है। और कुतः अव्यय के प्रसंग में गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है, ये भी सही। बालः सोपानात् पतति, बालक सीढ़ियों से गिरता है, तो बालकः कस्मात् पतति ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। और बालः कुतः पतति, कहाँ से गिरता है, ऐसा लिखेंगे तो भी दोनों उत्तर आपके सही होंगे। लता ग्रामात आगच्छत या लता ग्रामतः आगच्छत, हाँ जैसे हिमालयात हिमालय तह तसिल प्रत्यय लगे हुए शब्द होंगे, तो भी हम यहाँ पर कुतः, ये किम में तसिल ही लगा है, कुतः बना है, वहां से। तो लता ग्राम से आई, गांव से आई, तो ग्रामात या ग्रामतः कुछ भी लिखा हो तो हम लिखेंगे कुतः। लता कहाँ से आई? लता ग्राम से आई। तो स्थानवाचक शब्दों में जब पंचमी लगी हो या तसिल प्रत्यय लगा हो, तो उसका प्रश्न बनाते समय यदि हम कुतः इस अव्यय का प्रयोग करेंगे तो वो प्रश्न अधिक उपयुक्त होगा, यद्यपि हम पंचमी लगाकर भी प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्तक ककारों से संबंधित हमारा यह संस्कृत में प्रश्न निर्माण का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत शीघ्र हम कीदृक् शब्द से प्रश्न निर्माण करने की प्रक्रिया वाले वीडियो के साथ मिलते हैं, जिसमें कीदृक् शब्द के तीनों लिंगों अर्थात कीदृशः, कीदृशम और कीदृशी, इन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। और यह प्रक्रिया
10वीं से लेकर उच्च कक्षाओं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं तक के विद्यार्थियों को आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।